पहले फर्स्ट टाइम जब गया था ना खाना, तो बस सब शेर की दहाड़ मिली थी और कुछ नहीं देखने को मिला था। और वो दहाड़ सुन के ना लग रहा था अच्छा हुआ नहीं देखा शेर को। सच में, सच में। ताला जोन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। वैसे तो दोस्तों के साथ गोवा का प्लान नहीं बन पाता है, पर बांधवगढ़ का प्लान जरूर से बन गया। तो बस पहुंच गया हम दोस्तों का कारवा बांधवगढ़। सच बताऊं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोगों को नेचर पसंद है तो बांधवगढ़ जरूर से आइए। ऐसी जगह है पर लेपर्ड के लिए बड़ी अच्छी होती है। हाँ, लेपर्ड के लिए तो एरिया काफी लाइक करता है। काफी ऊंचा और घना है ना। बांधवगढ़ जितना खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प यहाँ की कहानी है। इस समय हम लोग बांधवगढ़ के ताला जोन में हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कुल 3 जोन हैं, ताला जोन, मगदी और खितौली जोन। और हमारे गाइड साहब ने बताया कि ताला जोन सबसे पुराना जोन है और यहाँ बाघों की गिनती सबसे ज्यादा है। एक टाइगर शो हुआ करता था मैडम, शायद आपको पता होगा। हाँ जी। तो वो लोग 2011 की बाद से बंद हो गया। 3 चीजें सर बंद हो गई। आपका टाइगर जो हाथी बैठा के दिखाया करते थे। दूसरा यहाँ पर एक किला है, फोर्ट सुना होगा आपने, 5 का किला। तो उसमें 5 गाड़ियाँ प्रवेश करती थी पर्यटक के लिए, तो वो भी बंद हो गया है। और तीसरा जो पार्क का जो टोटल एरिया था 1565 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें 20% ही अपने लिए अलाउड है टूरिज्म के लिए। अच्छा, बाकी अंदर तक नहीं अलाउड है जाना। इसी में से इन्होंने 20% हमको दिया, बाकी 80% बंद कर दिए। हमारे गाइड साहब काफी एक्सपीरियंस लग रहे थे, इन्हें जंगल की काफी जानकारी थी। हमारे गाइड साहब ने बांधवगढ़ के इतिहास के बारे में भी काफी कुछ जानकारी दी हमें। ऐसे ही जंगल की बातें चल रही थी कि अचानक हमने जंगली हाथी का झुंड देखा। बस बस वेरी गुड यार। हाँ ना, ये लिखा हाँ हाँ, ये बच्चे हैं। हाँ वो तो हाँ, हाँ, ले लिया। बाय बाय, थैंक्स। बांधवगढ़ में बाघन सीता और बाघ चार्जर के काफी चर्चे होते हैं। एक जमाना हुआ करता था जहां बांधवगढ़ में बाघन सीता और बाघ चार्जर की हुकूमत चला करती थी। पूरे बांधवगढ़ में इनका शासन था। कहा जाता है कि बाघन सीता 8 बार मां बनी और उसने कई बच्चों को जन्म दिया। चार्जर की कुछ अलग ही कहानी थी। चार्जर उसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते थे उनकी गाड़ी के पीछे ये दौड़ पड़ता था, इसलिए यहाँ के वन विभाग ने इस बाघ का नाम चार्जर रखा था। कहा जाता है कि आज बांधवगढ़ में जितने भी बाघ हैं वो सीता और चार्जर के ही वंशक है। 1990 में बाघन सीता को शिकारियों द्वारा मारा गया था। सन 2000 में चार्जर की भी मृत्यु हो चुकी थी। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसके शव को आज दफनाया गया है। उस जगह को आज चार्जर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें हमें गाइड साहब ने सफारी का हमें सुनाई थी। सच में जानवर कितने शर्मीले होते हैं। ये बिल्कुल वैसा था ना। हाँ क्लियर था, इसलिए मैंने बोला पीछे। इधर तो आएगा नहीं। चलिए। बांधवगढ़ के जंगल में कई 100 साल पुराने पेड़ भी हैं
और कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनके बारे में इससे पहले मेरे को जानकारी नहीं थी। ये पहाड़ बांधवगढ़ की पहचान है। इस पहाड़ के ऊपर राम सीता जी का मंदिर भी है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए साल में सिर्फ 2 बार खुलता है। हम सब तो बस जंगल के यूं ही नज़ारे देख रहे थे कि अचानक यहाँ पे बहुत सारे लोग और हम सबको समझ में आ गया था कि शायद हम बाघ को आज देख पाएंगे, पर बाघ घने पेड़ों के पीछे था और वो आराम फरमा रहा था। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहाँ है बेटे? नीचे से दिखेगा, उठ के दिखेगा। जब भी गर्मी बढ़ती है तो बाघ ठंडी छांव में आराम करने बैठ जाते हैं। घने पेड़ के पीछे बाघ की सिर्फ झलक दिख पा रही थी। पेड़ की झंगाड़ियों के कारण बाघ की तस्वीर खींचना भी मुश्किल हो पा रहा था। हम सबने तय किया कि कुछ देर तक बाघ का इंतजार करते हैं। अचानक से कोई हलचल होती है तो सब लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं। हाँ तो बोले धीरे से बोले। न जाने कितनी जिप्सी आई और कितनी जिप्सी गई, पर बाघ अपनी जगह से हिला भी नहीं था। बस थोड़ी बहुत झलक मिल जा रही थी, हम लोग उसी में खुश हो रहे थे। लंबे इंतजार के बाद हमने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तो यहाँ से भी निकाल सकते ना। नहीं, ये एक्चुअली क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी है ना, तो ये लोग को देना ही पड़ेगा। हम लोग ने यहाँ से निकलने का फैसला कर ही चुका था कि अचानक एक और हलचल हुई। और फिर हमने बाघ को अपने सामने पाया। ब्यूटीफुल मैन। ये बाघ सिर्फ 2 साल का है और वन विभाग द्वारा इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया। सही बात है। सिर्फ 2 साल के होने के बावजूद भी ये कितना विशाल लग रहा था। बाघ की उम्र सिर्फ 12 से 14 साल तक होती है। बाघ को अपने जीवन के दौरान जंगल के कई संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ भी कहो, बाघ देखने के बाद हम सबका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जंगल के राजा को इस तरह देखना एक अलग ही अनुभव है। हाँ तो भाई कौन बोलेगा सबसे पहले? एक्सपीरियंस, हाँ कैसा? एक नंबर व्यू, मजा आ गया। इससे अच्छा टाइगर कभी नहीं देखा। हाँ 3 बार देख चुके हैं ऑलरेडी, बट ये जो था इससे अच्छा व्यू कभी नहीं देखा। इतना क्लोज कभी नहीं देखा। नहीं देखा। ये बेस्ट व्यू था। तुम बताओ भाई। बेस्ट व्यू, बेटर देन द प्रीवियस वन, अल्टीमेट। इतना क्लोज, फर्स्ट टाइम इतना क्लोज। लकीएस्ट वन, लकी। हाँ सो वी आर सो लकी। हमने For फिर the से second time. स्पॉट किया टाइगर को। फटाफट कैमरा निकाला। कैमरे की बैग में ला। मेरे को तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, मतलब इतना बढ़िया था वो।
दोस्तों के साथ बिताया हुआ ये पल ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म ही ना हो और ये जंगल सफारी ऐसी ही चलती रहे। जंगल में हर तरफ कुदरत की दी गई खूबसूरती थी। यहां आने के बाद ऐसा लग रहा था कि सच में हमारी पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। जंगल के इन खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हमारी जंगल सफारी बांधवगढ़ के इतिहास की तरफ जा रही थी। हम बांधवगढ़ के जंगल के ऐसे इलाके में जा रहे थे जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की अद्भुत ऐतिहासिक मूर्ति है और इसके लिए हमें एक पहाड़ की तरफ जाना था। जंगल में पहाड़ की तरफ जाने का रास्ता थोड़ा खराब था, फिर भी हम इस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे। खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वाओ मैन, ब्यूटीफुल। राइट तरफ देखिए सब गुफाएं बनी हुई हैं। ये देखो गुफा, देखो गुफा। राइट हाँ ये ये यहाँ पे अपन गाड़ी भी नहीं रोक सकते ना, ये स्पीड में चल रही है तो चलना ही पड़ेगा। हाँ ले रहे देखो। कैसी गुफा है? पहले जो राजा रीवा थे, उनके जो सवारी हुआ करती थी घोड़े से हुआ करती थी। राजा रीवा थे जी। उनके जो कर्मचारी हुआ करते थे अच्छा। तो घोड़े से चलते थे। हाँ। तो उनके घोड़े यहाँ पर स्टे करते थे। अच्छा, स्टे करते थे। हाँ, स्टे करते थे। अब इससे ऊपर आगे आगे आपको एक मिलेगा कोर्ट कचहरी। अच्छा कचहरी में उनके जो जज है, मजिस्ट्रेट हैं, आ- बाबू वगैरह वहाँ पर, ओ ये सामने। तो यहाँ पर घोड़े रुकते थे, यहाँ पर आकर बैठते थे, पब्लिक का जजमेंट देते थे। हाँ। यहाँ पर कोर्ट है मतलब उनकी खुद की व्यवस्था ये होती कोर्ट थी है? पहले। हाँ, कोर्ट है। ओ तेरी कोर्ट कचहरी, हाँ। क्या स्टोरी है यार। जो भी आप देख रहे हैं सब ये 10th सेंचुरी ओल्ड। ये कोर्ट है बॉस। जी, कोर्ट 10th century old 10th century old। 10वीं शताब्दी की बनी हुई है सब सारी जी गुफाएं जी हैं। जी। अब उनकी पर्सनल पूरी खुद की व्यवस्था थी पहले महाराजा रीवा की। तो वहाँ पर अस्तबल मतलब कहने का घोड़े उनके स्टे करते थे। यहाँ पर उनके जो कर्मचारी हैं, जज वगैरह यहाँ के जी। बैठते थे मतलब। जी। फाइनली हम लोग पहुंच गए बांधवगढ़ के एक हिस्टोरिकल टेंपल पे और हमारे गाइड साहब अभी भी हमें सारी इंफॉर्मेशंस दे रहे थे। ही इज रियली अमेजिंग पर्सन। कई बार यहाँ पर टाइगर भी देखे हैं। हाँ अरे हाँ पानी का। विष्णु जी की ये मूर्ति काफी पुरानी है और ये बांधवगढ़ की सालों से एक पहचान भी रही है। यहाँ आके हम सब दोस्त लोग काफी खुश थे। हम सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। आप चलिए, आप लोग का लीजिए। आप भी बांधवगढ़ आइए, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर किसी कारण आप बाग ना देख पाए तो निराश मत होइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।